नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, लोकसभा के अंदर एक बार फिर से आप लोगों की सैलरी बढ़ने के लिए आवाज़ उठी है और ये आवाज़ तभी उठती है जब कर्मचारियों की तरफ से जोर लगाया जाता है। बिना आपके जोर लगाए कोई भी आपकी बात नहीं उठाता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि गिग वर्कर ने अपनी हड़ताल की, यूनिटी कायम की। उसके बाद अलग अलग मीडिया ने उसको कवर किया। कवर करने के साथ बहुत सारे नेता उनके फेवर में आए और उनके लिए कंपनियों ने बड़े बड़े नियम बना दिए जिससे उनको आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि चुपचाप काम करते रहते हैं। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन होता है उतना उनको मिले न मिले, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज लोकसभा के अंदर जो आपके सैलरी रिवीजन को लेकर के, सैलरी बढ़ाने को लेकर के जो मांग उठाई गई है, न केवल उसके बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि उस दौरान राघव चड्ढा, जो कि आपके राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जिस इन्फ्लुएंशियल लिंक सैलरी रिवीजन की बात की है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से आपकी जो सैलरी बढ़ती है वो किस प्रकार से बढ़ती है। सरकार चाहे तो इससे आपको कैसे राहत दे सकती है और जो डीए होता है वो कैसे आपको महंगाई से राहत देता है। तो इसके लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगा बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाने की, जिससे आपके समझ में आ सके और कम से कम आने वाले समय में कोई भी प्रोटेस्ट हो, आपके सैलरी बढ़ने की कोई भी वीडियो हो इस तरह की जो आपके मांग से संबंधित हो, उसको कम से कम सपोर्ट करें। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जो लोग काफी पहले से हमारे वीडियो को देखते हैं उनको याद होगा कि जब दिल्ली का न्यूनतम वेतन रिवीजन हो रहा था तो एक एक स्टेप हमने बताया था। कैसे न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन होता है, कैसे मार्केट में जाकर के सर्वे करते हैं, आपके आटा चावल से लेकर के पेट्रोल, आपके प्रत्येक घरेलू खर्च में होने वाले उत्पादन के बारे में कहाँ से रेट लिया जाता है, ये सारी जानकारी हमने दी है। क्योंकि क्या होता है, न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से 5 साल में आपका एक बार न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है, जिसमें एक मजदूर परिवार, जिसमें आप हो गए, आपकी पत्नी हो गई और 2 बच्चे, साथ ही अगर महिला मजदूर है तो उसके पति और 2 बच्चे, इनको रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए कितना खर्चा होगा, कम से कम वो न्यूनतम वेतन डिसाइड किया जाता है। और होता क्या है, हर 2 महीना, 4 महीना, साल भर पे अगर आपका महंगाई बढ़ गया तो ऐसे में जो रिवीजन उन्होंने किया है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। मान लीजिए उस समय आटा का दाम अगर मान लीजिए 50 रुपया है और कुछ दिन के बाद महंगाई बढ़ती है और उसका 60 रुपया हो जाता है, तब तो न्यूनतम वेतन में 10 रुपया आपका कम हो गया। तो ऐसे में तो आपका घर नहीं चल पाएगा। तो इसी के लिए साल में 2 बार महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता का भी प्रावधान है। लेकिन कई स्टेटों में आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से सही समय पर नोटिफिकेशन ही नहीं किया जाता है, जबकि आपका महंगाई भत्ता जो जारी होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है और उसी के आधार पर आपका नोटिफाई होता है। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार का, जो लोग जानते होंगे सेंट्रल स्फीयर का, उन्होंने नहीं बढ़ाया है और उनका नोटिफिकेशन जाकर के चेक कीजिएगा तो रिवीजन वाला उन्होंने निकाला है और उसमें उन्होंने लिखा है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, इसलिए हमने नोटिफिकेशन में आपका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया है। लेकिन आपकी सैलरी को लेकर के राघव चड्ढा जी ने जो लोकसभा के अंदर मांग उठाई है, सबसे पहले मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने इन्फ्लुएंशियल लिंक सैलरी रिवीजन की मांग उठाई है। आखिर ये क्या मांग है, आइए सुनते हैं। सर, मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है। उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में
ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर, इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसमें आपने सुना, उन्होंने आपकी सैलरी को महंगाई भत्ते के साथ इंडेक्स करने की बात की है। आपको बता दें कि मान लिया जाए आपकी सैलरी अभी 20,000 रुपया है और आने वाले 3 महीने के अंदर अगर मान लीजिए 5% महंगाई बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता लाया जाता है और वो 5% यानी कि 20,000 का 5% 1,000 रुपया हो गया और वो आपके सैलरी में प्लस हो जाता है, यानी कि आपकी सैलरी 21,000 हो जाती है। क्योंकि बीच में जो 1,000 महंगाई बढ़ी है, तो क्या होता है, आपकी क्रय क्षमता पे असर ना पड़े। कहने का मतलब उतने में आपका परिवार चल रहा है और महंगाई अचानक से बढ़ गई, तो इसी के मेकअप करने के लिए ये महंगाई भत्ता होता है। और हर स्टेट सरकार के पास एक कानून है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, जिसको कि अभी लेबर कोड से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसके तहत अभी बताया जा रहा है कि एक नेशनल मिनिमम वेज तय किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, उसको नोटिफाई किया जाएगा और कोई भी राज्य सरकार उस नेशनल मिनिमम वेज से कम अपना न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती है। अब ये देखना है कि पूरे देश के अंदर नेशनल मिनिमम वेज कितना तय होता है। पीछे हमने जानकारी दी है, हालांकि यूपी विधानसभा के अंदर ये जानकारी आई थी कि 16,000 से 20,000 तक हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर 600 रुपया आपका न्यूनतम वेतन प्रतिदिन कर भी देते हैं, तो ऐसे में आपको महंगाई से कितना राहत मिल पाएगा ये कहना काफी मुश्किल है। हालांकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा न्यूनतम वेतन का रिवीजन भी नहीं किया जाता है, जो कि सबसे कम सैलरी है। अब जिस स्टेट के अंदर न्यूनतम वेतन में रिवीजन नहीं किया जा रहा है, उनके परिवार का, उनके बच्चे का क्या होता होगा, सोच करके भी डर लगता है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि सरकार आपकी सैलरी के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देती है, जबकि आप देखते होंगे एक मैगी की कंपनी है, वो 10 रुपया से 12 रुपया जब चाहे तब अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा लेती है। दूध का दाम हमेशा बढ़ते रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट का दाम बढ़ते रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी सैलरी बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं लेती है? कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच पाए और कम से कम सरकार का ध्यान इस पर जा पाए। धन्यवाद।